प्रैक्टिकली कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम पढ़िबा हां कि नहीं ऑलरेडी न्यूटन थालर एक्शन रिएक्शन पढ़ेली लिफ्ट किंबा वेंटिलेट सॉरी लिफ्ट किंबा तमे कोन तक कहंती सपोज लिफ्ट रे तमे इनवर्ड जदी अपवर्ड जाउछो किंबा डाउनवर्ड आसुछो वेट इंक्रीज हैला कि डिक्रीज हैला काली हमें पढ़ैथिले हां कि नहीं जेतला हमें लिफ्ट रे अपवर्ड जाउछंदी हम वेट ता केते हे जाउछि नॉर्मल डायरेक्शन ता केते होछि m * g + a एटा हमें कहिथिले एंड हम वेट ता हमें कहिथिले कोन इंक्रीज होछि हां कि नहीं जितना हमें लिफ्ट रू ग्राउंड फ्लोर जब हम लोग लिफ्ट से ग्राउंड तक आ रहे हैं मतलब सरफेस तक आ रहे हैं लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन क्या हो रहा है तभी m * g - a दैट मींस योर वेट डिक्रीजेस ठीक है ये वाला था तुम्हारे कोर्स में तो मैंने कल कहा था तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 0 ये पॉसिबल है नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 0 मींस इट इज अबाउट टू एंड और इट इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट यस और नो कल कहिथिले हमें Yes, ma'am. अगर नॉर्मल रिएक्शन लेस देन सपोज 0 है और नेगेटिव है इज इट पॉसिबल नॉर्मल रिएक्शन इज लेस देन 0 कल मु कहिथिली No, ma'am. normal reaction very good normal reaction less than 0 means it is negative and negative normal reaction means it is weightlessness that means you have no contact actually there is no force you have no contact contact रहिबनी तो हमें केमती कोन लिफ्ट रे हमें छिड़ा हवा जहां भी हले तो हमर सरफेस ऊपर कांटेक्ट रहिबो ना सो हमें कहि परिबानी कि नॉर्मल रिएक्शन इज नेगेटिव लेस देन हमें कहि परिबानी 0 दैट मींस इट इज एन इम्पॉसिबल केस तमे कहिबो ठीक अछि एबे हमें पढिबा What is conservation of linear momentum? तुमको आसीबो क्वेश्चन कोन state the law of conservation of linear momentum conservation of linear momentum write down state the law of conservation of linear momentum ठीक अछि and derive it from Newton's second law of motion from Newton's second law of motion okay suppose हमको गोटे क्वेश्चन आसिला ठीक अछि state the law of conservation of momentum मतलब मोमेंटम कंजर्व हो रहा है इसका मतलब बिफोर जो होगा मोमेंटम आफ्टर वही होगा मोमेंटम ठीक है लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिफोर एनर्जी जो था आफ्टर एनर्जी वही इसलिए इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मींस माय बिफोर मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर मोमेंटम ठीक है इसको डिराइव करेंगे किससे न्यूटन सेकंड लॉ से ठीक है Yes, ma'am. Third law use होगा थर्ड लॉ भी करि परिबा सेकंड लॉ भी करि परिबा सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन ता माने सेकंड लॉ रु हमें सब तक करि परिबा देखो ना जदी मु करिवि डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ रु हमें जदी करिबा मोमेंटम फर्स्ट मते कहो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोमेंटम क्या है p वेक्टर इक्वल टू mv वेक्टर यस और नो Yes, Yes, ma'am. ma'am. मास Yes, इनटू ma'am. वेलोसिटी ये वाला हुआ था ठीक है सपोज मैं बोल रही हूँ यहाँ पे लाइक n नंबर ऑफ masses आर देयर लाइक m1 m2 m3 up to mn ठीक है suppose n number of masses are there suppose first mass का मास में लिख रही हूँ m1 सेकंड ऑब्जेक्ट का मास लिख रही हूँ m2 थर्ड का m3 nth नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है लेट mn ठीक है लेट m1 का फर्स्ट मास का वेलोसिटी है v1 सेकंड मास का वेलोसिटी है v2 थर्ड मास का वेलोसिटी है v3 अप टू n नंबर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है vn ठीक है Yes, ma'am. होगा देखो अभी ठीक है तो मैं अगर मोमेंटम लिखूंगी पहला वाला मोमेंटम सेकंड ऑब्जेक्ट का थर्ड ऑब्जेक्ट का अगर ऐसे लिखेंगे तो नेट मोमेंटम क्या होगा जो इंडिविजुअल मोमेंटम है ईच ऑब्जेक्ट का वो सब ऐड कर लेंगे यहाँ पे क्या मैं लिख सकती हूँ देखो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर ऑफ टू केते लिखिबा पिले कहि चलो mn vn Mn वेक्टर Vn vector. हो गया देखो इसका मतलब जो मैं m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर m3 v3 वेक्टर लिख रही हूँ
तो यहाँ पे देखो मैं p वेक्टर इक्वल टू m1 v1 मतलब p1 वेक्टर लिख सकती हूँ, m2 v2 मतलब p2 वेक्टर लिख सकती हूँ, अप टू देखो यहाँ पे pn वेक्टर में लिख सकती हूँ, यस और नो? yes Yes. ma'am, अच्छा, सपोज मैं बोलूंगी अभी, let f vector is the force, f vector is an external force acting on the system। मैं किससे इसको डिराइव करूंगी? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। नहीं, let f vector is an external force acting on the system, then according to Newton second law of motion f vector equal to क्या है? dp vector by dt, yes और no? ठीक है। Yes. अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे, एक आइसोलेटेड सिस्टम मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम इज जीरो, ठीक है। एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे, ठीक है। सनातन बुझुच, मदन मोहन मोहन, एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे। yes ma'am, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम क्या है? जीरो है, ठीक है। zero, आशी सूत्रम में मैंने आशी ना दिखे, देखिलो एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो। अगर एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो है एंड एफ वेक्टर इक्वल टू डीपी बाई dt है, इसका मतलब डीपी वेक्टर बाई dt इज आल्सो जीरो, हाँ कि नहीं? yes ma'am, अगर किसी ऑब्जेक्ट का, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी हो या फिर कुछ वैल्यू हो जिसका डेरिवेटिव जीरो होता है, इसका मतलब वो जो क्वांटिटी है दैट इज कांस्टेंट, यस और नो? इसका yes मतलब ma'am, p वेक्टर कांस्टेंट है, समस्ते बुझुच झियो माने? सुबस्मिता पूर्णमा समस्ते बुझुच? अर्पिता p वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट, हाँ कि नहीं? यदि Yes. p वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट तुम्हें मिला, इफ p वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट, तुम्हारा p वेक्टर क्या था? p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर अप टू pn वेक्टर इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट, हाँ कि नहीं? yes ma'am, Yes, ma'am. दैट मीन्स अगर कुछ ऑप्शंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स होगा, the total number of or total combination of the linear momentum is equal to constant। This is the law of conservation of momentum। ठीक है, समझ में आ गया? yes Yes, इसका ma'am, ma'am. मतलब नेट मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, हो गया? समझते बुझिल? उत्तम आसचु आसीनी बोधे आज एबरे एते सब आसचु, उत्तम आसीनी कि? आशीष आसीनी भी देखो। अच्छा, एबे मते को तमे पाई गलो कोनटा? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें डिराइव करथिले, ठीक अछि। एबे मु कहिबी डिराइव कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। नाउ डिराइव कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम किससे डिराइव करेंगे? न्यूटन third law, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वेरी गुड, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डिराइव कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था? कल मैं बता रही थी उसके बारे में। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन का जो पेयरिंग है, उसका जो कॉम्बिनेशन है एंड इट एक्ट्स ऑन नेचुरल फोर्सेस, उसको हम बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, हाँ कि नहीं? अगर दो ऑब्जेक्ट ए एंड बी लेंगे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यस और नो? कल तो ए वाला हुआ था, yes हाँ ma'am, कि Yes, नहीं? ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा देखो यहाँ पे कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में आल्सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज देयर। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। इसका मतलब बिफोर जो मोमेंटम है वो आफ्टर मोमेंटम वो सेम होगा ना। दिस आल्सो प्रूव्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट मींस मोमेंटम इज कांस्टेंट। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर दो ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड m2, ठीक है। सपोज इसका मास m1 है, दो बॉल लेते हैं, इसका मास m2 है, ठीक है। लेट yes इसका ma'am, नाम है a, इसका नाम है b।
ये m1 जो है उसका वेलोसिटी इनिशियली u1 वेक्टर है। क्या है? इनिशियली u1 वेक्टर। ये जो b है उसका वेलोसिटी इनिशियली क्या है? u2 वेक्टर। ठीक है, ये इनिशियली इनको वेक्टर जो है इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी जो है u1 वेक्टर एंड u2 वेक्टर है। देखो यहाँ पे कुछ कोलिजन हुआ है क्या? No, देख लो, ma'am. No, वेरी गुड, ma'am. कुछ भी कोलिजन यहाँ पे नहीं हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? बिफोर कोलिजन, हाँ कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ठीक है। when they collide each other, सपोज ए बॉल तमर गोटे वेलोसिटी रे गला, ये तमर गोटे वेलोसिटी रे, दी जन तो जाके कोलाइड करिवे ना, स्ट्राइक करिवे ना, हाँ कि नहीं? when they collide Yes, each ma'am. other, देखो सपोज ये दोनों कोलाइड करते हैं ए एंड बी, तो ये क्या हो जाएगा? m1 m2 मास जो कल हुआ था, क्या कैसे फोर्स लेंगे? फोर्स ऑन v ड्यू टू ए, नहीं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू v, हाँ कि नहीं? ये वाला हुआ था कल। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. दिस इज मैम इसमें ड्यूरिंग, हाँ मैम इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा ना? एक्सटर्नल फोर्स तो यही है ना, मतलब क्या होगा? इन दोनों के बीच में जो कोलिजन मतलब कोलाइड होगा, मतलब उन पे उनसे तो फोर्स आएगा ना। एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या है? तुम तो इसको एक वेलोसिटी से सप्लाई कर रहे हो, इसको भी एक वेलोसिटी से सप्लाई कर रहे हो, एक वेलोसिटी हम लोग दे रहे हैं। when they collide each other then the force exerted on A due to B, मतलब ये जो हम लोग ये जो फोर्स लेंगे, ये इन दोनों के बीच में ये बी के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा या फिर बी ए के ऊपर लगाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब तुम कुछ फोर्स दोगे ऐसा नहीं है, ये तो हम लोग दे रहे हैं ना। इनिशियली तो कुछ वेलोसिटी से दे रहे हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हम लोग ऐसे सेटअप कर रहे हैं। ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी से हम लोग बॉल को ऐसे फेंक दिया, एक इसका वेलोसिटी u1 है, इसका वेलोसिटी u2 है। जब ये कोलाइड हो जाएंगे तो ए का फोर्स कुछ, बी का फोर्स कुछ ए के ऊपर, या फिर ए का फोर्स कुछ बी के ऊपर, तुम लोगों को कुछ करना नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो फोर्स है इन बिटवीन देम, हम लोगों को कुछ करना नहीं होगा, मतलब एक्सटर्नली तुम कुछ सप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, ये Yes, ma'am. ऑटोमेटिकली मैम ये होगा उनके बीच। isolated system में है ना? हाँ, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब जो भी फोर्स होगा बाहर से कुछ हम लोग नहीं देंगे या फिर अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, बस इस सिस्टम को हम लोगों को कंसीडर करना है। ये जो है क्या है? इसका ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, ये कोलिजन के टाइम में है। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में कोलाइड हुआ, सपोज ए ने कुछ फोर्स बी के ऊपर ऐसे दिया और बी ने किस ए के ऊपर कुछ फोर्स ऐसे दिया। ठीक है, एफ ए बी एफ बी ए वेक्टर हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली होगा, ये कुछ फोर्स उसके ऊपर, ये कुछ फोर्स इसके ऊपर ऐसे कुछ देगा, ये ड्यूरिंग कोलिजन है। अभी मुझे बताओ, जो इनिशियल वेलोसिटी से दो बॉल ऐसे आ रहे थे, इनका वेलोसिटी जो u1 u2 था, आफ्टर कोलिजन उनका वेलोसिटी क्या वही होगा? वेलोसिटी तो सेम नहीं होगा ना, वेलोसिटी तो चेंज होगा, हाँ कि नहीं? Yes, ma'am. तमे एठी 50 मीटर पर सेकंड रे आसुचो, एठी 25 मीटर पर सेकंड आसुचो, स्ट्राइक हला पर आउ तमे 70 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रहिबो कि? ऑब्वियसली No, इधर ma'am. डिक्रीज हे पारे कहार नहले इंक्रीज हे पारे, हमें कहू ना, बट वेलोसिटी सेम रहउनी। किंतु किछिटा केस नबा जोटी कहार वेलोसिटी हमें कांस्टेंट रखी गोटे कैलकुलेशन करिया, सेटा अछि इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन। देखो, तो एबे मु कोन कली, लेट मु कहली आफ्टर कोलिजन दे सेपरेटली मूव, हां कि नहीं? ठीक है, Yes, ma'am. इसका मास m1 है, लेट वेलोसिटी v1 वेक्टर, इसका मास जो है m2 है, लेट वेलोसिटी v2 वेक्टर। ठीक है, हो गया। देखो, ये क्या है? आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद। ठीक है, ये जो केस है, दिस केस इज आफ्टर कोलिजन केस। ठीक है बच्चों, देखो हो गया। Yes, ma'am. अच्छा देखो, सनातन बुझ रे? Yes, ma'am. शुभुची? Yes, देखो, ma'am. एबे मत देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स ऑन ए बी इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन बी ए, यस और नो? एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, सो ऐसे तो होता है। Yes, ma'am. फोर्स ऑन ए बी अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑन ए बी, इसका मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ चेंज इन मोमेंटम। देखो, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम हम लोग लिख सकते हैं।
हाँ कि Yes, नहीं? ma'am. मैम तुम तो न्यूटन सेकंड लॉ से बोल रहे हो ना, फोर्स इक्वल, हमें प्रूफ करना है बस ये ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इन टाइम हम लोग लिख रहे हैं। चेंज इन मोमेंटम मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका है, फाइनल वेलोसिटी भी है। सो अगर मैं लिखूंगी ऐसे एफ ए वी वेक्टर, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑन ए, ठीक है। जो फाइनल मोमेंटम होगा माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ए का फाइनल वेलोसिटी क्या है v1, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम क्या होगा m1 v1। चेंज इन Yes, मोमेंटम ma'am. मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था u1, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा m1 u1। हाँ कि नहीं? यस मैम। Yes, वेरी ma'am. गुड। अभी मुझे बताओ फोर्स ऑन बी ए अगर निकालेंगे तो ए भी हो जाएगा वही चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा f2v2 M माइनस M2V2 m2 u2, ठीक M2V1 है, U1. m2 u2, ठीक है। अकॉर्डिंग Yes, टू ma'am. न्यूटन्स थर्ड लॉ एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। एफ ए बी क्या था बच्चों, m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक है, माइनस एफ बी ए है, एफ बी ए क्या है m2v2 माइनस m2u2, देखो ठीक है, Yes, ma'am. समझते बुझिल? यस अच्छा एबे मते कुह आमे कोन करिवा, सब इनिशियल वेलोसिटी गोटे साइड को नै आसला, सब फाइनल वेलोसिटी गोटे साइड को नै जिवो। एबे मते कुह हम कोन लिखि परिबी, m1 v1 एपट को नै आसल लेफ्ट साइड को प्लस m2 v2 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी राइट साइड को जाकर प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया m1 v1 प्लस m2 u2, देखो हो गया इक्वेशन। Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, टोटल लीनियर मोमेंटम, क्या मिला मुझे, टोटल लीनियर मोमेंटम, ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। हाँ कि नहीं, हाँ या नहीं बताओ। टोटल लीनियर Yes, ma'am. मोमेंटम यस आफ्टर मैम कोलिजन इक्वल टू टोटल बेस, वेरी गुड। इसका मतलब जो भी मोमेंटम था बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, यस और नो, दैट मींस इट प्रूव्स कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। Yes, यस ma'am. जो मैम मोमेंटम था बिफोर वही मोमेंटम है आफ्टर, इसका मतलब इट प्रूव्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ कि नहीं, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ आल्सो it can be proved, it proves conservation of linear momentum। देखो ठीक है, Yes, ma'am. बुझिल एबे? अच्छा एबे गला आउरी बहुत सारा करि परिबा linear momentum रो कोन practical application कोन करिया of the law of conservation of momentum, practical application, ठीक है। practical application जेतल नबा, practical application based on the law of conservation of momentum, पहला वाला एप्लीकेशन ये जो आएगा इसको बोलते हैं क्या, रिकॉइल ऑफ गन। क्या होगा, रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी रिकॉइल इसका ऑफ निकालेंगे। वेरी गुड, रिकॉइल ऑफ गन में बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे एक गन लेते हैं, ठीक है, देखो लेट मास ऑफ द गन इज एम, ठीक है। यहाँ से एक बुलेट आता है, आफ्टर ट्रिगरिंग एक बुलेट आएगा ऐसे, रिकॉइल ऑफ गन हम बोलते हैं। लेट मास ऑफ द बुलेट इज एम, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज स्मॉल v एंड वेलोसिटी ऑफ गन इज कैपिटल V। देखो मैं इससे बैकवर्ड दे रही हूँ, तुम्हें तो पता है बैकवर्ड होगा Yes, ma'am. कि नहीं, Yes, तो ma'am. तमरो बुलेट टा बाहर जीव, गन टा पछको रिटर्न करी जीवनी, यस मैम। यस मैम बुझी पारलो। ये जो पछको रिटर्न Yes, करिवो ma'am. दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी, मने रखिवो। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड, मु कोन कहिली, रिकॉइल वेलोसिटी। केते से रिकॉइल होउची एबे मते कहिबो तम माने। बिफोर कोलिजन आमे करिबा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रो प्रैक्टिकल प्रूफ सब कोन अछि लॉ रो। बिफोर कोलिजन कहिलो पिले, बिफोर कोलिजन मु कहली व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बुलेट,
व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर कोलिजन कितना होगा क्या होगा 0 बिफोर कोलिजन क्या होगा 0 वेरी गुड 0 बिफोर कोलिजन मतलब कुछ कोलाइड ही नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ है तुम लोग ट्रिगर ऐसे उसको प्रेस भी नहीं किया है मतलब ऐसे ही है सब कुछ बुलेट उसके अंदर वैसे ही होगा ठीक है मतलब कुछ भी नहीं हुआ है कोलाइड तो नहीं हुआ है तो मोमेंटम कहाँ से आएगा उसका कुछ वेलोसिटी नहीं है या फिर मास मास जो है वेलोसिटी वो सब वेलोसिटी तो नहीं है रेस्ट में है, और मास वो फिक्स्ड है तो मोमेंटम ऑफ बुलेट 0 होगा व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ गन ये भी 0 वेरी गुड ए भी 0 वो वैसे ही है कुछ कोलिजन नहीं हुआ है इसका मतलब मोमेंटम ऑफ गन भी क्या होगा गर्ल्स मैंने कहो 0 0 वेरी गुड सो नेट मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन वो क्या होगा टोटल 0 मोमेंटम ऐड करो कितने 0 नुए 0 वेरी गुड सो नेट मोमेंटम भी 0 आ गया ठीक है ये सारे जो है ये जो केसेस है दिस इज अबाउट बिफोर कोलिजन ठीक है अभी क्या करेंगे आफ्टर कोलिजन ठीक है आफ्टर कोलिजन में क्या होगा देखो यहाँ पे व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बुलेट small m into small v सनातन कहते कि रे वेरी गुड mv m into v वेरी गुड मोमेंटम ऑफ बुलेट ठीक है मास इंटू वेलोसिटी तो इसका वेलोसिटी v है उसका मास vm है तो मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ गन capital M into capital V वेरी गुड कैपिटल m इंटू कैपिटल v ठीक है देन व्हाट इज द नेट मोमेंटम yes or capital no M capital V plus small m small v. very good so according to conservation of momentum before collision equal to after collision before collision में क्या था momentum 0 0 वेरी गुड आफ्टर कोलिजन में क्या है small m into small प्लस एम इंटू वी कैपिटल एम इंटू mv कैपिटल वी ठीक है इसका मतलब तो एम भी वेक्टर इक्वल टू क्या लेंगे माइनस एम यू ठीक है yes ma'am तो v वेक्टर जो रिकॉइल वेलोसिटी है जो रिकॉइल स्पीड ऑफ गॉन है v वेक्टर वो क्या हो जाएगा माइनस एम यू वेक्टर बाय कैपिटल एम यस और नो yes ma'am yes ma'am दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी और रिकॉइल स्पीड ऑफ गन यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली आ गया ठीक है क्यों वो जो गन है वो तो बैकवर्ड जा रहा है ना आफ्टर कोलिजन हाँ कि नहीं yes yes ma'am ma'am ठीक है यहाँ पे हाँ यहाँ पे प्रूव भी हो गया कि ये नेगेटिव भी है बिकॉज इसका डायरेक्शन बैकवर्ड ही है ठीक है इसको याद रखना ये डायरेक्टली फॉर्मूला है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन ये वाला v इज इक्वल टू माइनस एम यू एम वी बाय कैपिटल एम तो v जो होगा मतलब इनिशियल वो मास थोड़ा सा ग्राम में देगा ऐसे कुछ देगा ठीक है क्वेश्चंस में अच्छा हम्म अच्छा ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन से ଆମେ ନେଇ परिवा कौन मु क्वेश्चन कहली एक्सप्लोजन ऑफ बम कौन कहली पिले एक्सप्लोजन ऑफ बम जेतले बम टा एक्सप्लोड होउची कहली एक्सप्लोजन ऑफ बम देखिलो न्यूटन थालर एप्लीकेशन हेई परिबो कि नहीं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एटी कंजर्व्ड हबो कि नहीं कहलो बा सेकंड लो एप्लीकेशन हेई परिबो कि नहीं yes ma'am yes ma'am होगा कैसे yes होगा ma'am कैसे होगा वो न्यूटन सेकंड लॉ और नहीं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो कैसे सेटिस्फाई करेगा इसे एक्सप्लोजन ऑफ बम केमती सेटिस्फाई करिवो पिले इनिशियली लेट गोटे बम टा अछि इनिशियली इट इज एट रेस्ट हां कि नहीं बताओ
ठीक है। Yes, Yes, when ma'am. it explodes, इसका जो टीनी सेगमेंट है वो तो रैंडम डायरेक्शन में भी होगा, है कि नहीं। लेट इसका वेलोसिटी v1, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1। इसका वेलोसिटी v2, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा m2 v2। इसका v3, तो m3 v3। इसका v4, तो m4 v4। अगर ये रैंडमली डायरेक्टेड है, इन सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे, सो नेट मोमेंटम क्या मिलेगा हमें, 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका Yes, मतलब ma'am. नेट मोमेंटम मतलब कांस्टेंट, एक 0 वैल्यू हमें आएगा। ठीक है, सो एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब आल्सो प्रूव्स न्यूटन्स लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये सब एप्लीकेशन है। लाइक रिकॉइल ऑफ गन, एक बॉम्ब एक्सप्लोजन, रॉकेट का केस भी हम लोग पढ़ेंगे, रॉकेट प्रपल्सन। ठीक है, अभी कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो देखो एक क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये 30 kg सेल, ठीक है, ये 30 kg सेल, सेल मतलब बॉम्ब, इज फ्लाइंग एट 48 मीटर पर सेकेंड। देखो क्या दिया है क्वेश्चन, ये 30 kg सेल इज फ्लाइंग एट 48 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, when it explodes, it's one part of 18 kg stops। ठीक है, while remaining part flies on, ठीक है। find the velocity of the latter, वो जो सेकेंड पार्ट है उसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिख लिया। Yes, देखो ma'am. क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है क्या, एक 30 kg का बॉम्ब है, एक 30 kg का सेल है। ठीक है, देखो वो क्या होता है ना, 48 मीटर पर सेकेंड में जाता है, उसका स्पीड है 48 मीटर पर सेकेंड इनिशियली, वो जो फ्लाई होगा 48 मीटर पर सेकेंड में। When it explode, जब वो एक्सप्लोड करता है, एक मास देता है क्या, 18 kg। ठीक है, जो 18 kg मास है वो तो रैंडम डायरेक्शन में ऐसे स्प्लिट होके पड़े, मतलब ऐसे स्प्लिट होके मतलब जाएगा ना ऐसे रैंडम डायरेक्शन में। ठीक है, जो 18 Yes, kg ma'am. मास है, दैट मास इज स्टॉप। इसका मतलब उसका वेलोसिटी अगर v1 होगा तो वेलोसिटी क्या है, 0, है कि नहीं। Yes, ma'am. वो दिया हुआ है, इट्स वन पार्ट ऑफ 18 kg स्टॉप्स। अगर 30 kg से 18 kg गया तो नेक्स्ट मास क्या होगा, m2 12 kg. 12 kg। वेरी गुड, वो 12 kg जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसका वेलोसिटी पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लैटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। ठीक है, हाँ कि Yes, नहीं। ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, बिफोर कोलिजन का मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, मास था 30, वेलोसिटी है 48। ठीक है, आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम क्या है, वो जो 18 kg है उसका तो वेलोसिटी 0, बाकी बच गया है 12 kg, लेट उसका वेलोसिटी भी। ठीक है, बिफोर इक्वल टू आफ्टर मिल गया, देखो आ गया सबको समझ में। Yes, ma'am. बुझिला समझते गर्ल्स मैंने हला। Yes, ma'am. अच्छा एबे मते कहो, ये टर्म तो बिल्कुल 0 ही है गला नहीं, ताले तमे केते पाइला, 30 into 48 equal to 12 into v। तो ये v क्या मिल गया मुझे, 30 into 48 divided by 12, हाँ कि नहीं। ठीक है, Yes, ये ma'am. तो कैंसिल हो गया 120. 4। 120. तो तुम्हारा जो वेलोसिटी था, वो जो जिसका मास था 12 kg का, उसका वेलोसिटी क्या है, 120 मीटर पर सेकेंड। 120 meter per second. पाइला, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। देखिलो हबो, Yes, ma'am. समझते बुझिलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड।
अच्छा नेक्स्ट मते कहबो नेक्स्ट गोटे करबा रिकॉइल ऑफ गन रो ठीक अछि से देला क्वेश्चन ए 30 ग्राम बुलेट यूनिट गुडा मार्क करूथिबो ये 30 ग्राम बुलेट leaves a rifle okay with a velocity 300 meter per second and rifle recoils with a velocity of 0.6 meter per second ठीक है find the mass of the rifle क्या पूछा है यहाँ पे mass of the rifle. हाँ मास ऑफ द राइफल मतलब उस फॉर्मूला को देखो फॉर्मूला में क्या था रिकॉइल वेलोसिटी का था क्या था फॉर्मूला v इज इक्वल टू माइनस एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम हाँ कि नहीं Yes, ma'am. तो तुम्हें यहाँ पे क्या पूछा है कैपिटल एम पूछा है मास ऑफ द राइफल जो गन का मास था वो कैपिटल एम था ना सो कैपिटल एम Yes, इज ma'am. इक्वल टू माइनस एम स्मॉल वी डिवाइडेड बाय कैपिटल वी हाँ कि नहीं देखो यहाँ पे हो गया Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा क्या भी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग एम इज इक्वल टू माइनस आ गया 30 ग्राम का बुलेट है उसको क्या करेंगे हम लोग ग्राम में कन्वर्ट ग्राम दिया हुआ है केजी में कन्वर्ट करो बिकॉज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड Yes, है ma'am. 30 ग्राम का बुलेट इसका मतलब 1 केजी 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम तो 1 ग्राम क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस 3 Yes, ma'am. अच्छा m इज इक्वल टू माइनस 30 10 पावर माइनस 3 उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 300 डिवाइडेड बाय गन का वेलोसिटी और राइफल का वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 0.6 कैलकुलेशन कर सकते हो Ma'am, এটা 3 into 10 to the power minus 3 होगा ना? केते हबा 3 into 10 to the power minus 3. No, ma'am. 30 into 10 to the power 30 minus 3. କରିछि परा देखो ना Yes, ma'am. Ma'am, 15 हाँ ki? 30 15 आसिला वेरी गुड शाबाश 15 केजी देखिलो समस्तंगर हेइछि 15 केजी देखो समस्तंगर हेइछि कि नहीं मु पुनी करिबी हेइछि कि रे कोन हं कि ना कहून Yes, ma'am. Yes, ma'am. झियो मानकर हैला कि अच्छा अदर झियोंकर हैला अर्पिता सुभस्मिता पूर्णमासी सब अच्छा Yes, ma'am. प्रभांसी आज एसटी प्रभांसी बुझी पारुछु हैला कि रे जे न्यू झियो अच्छा प्रभांसी बुझुछु तो सुबुनी केही Ma'am, कोन नाहांती। नाहंती कुआडे गले नेटवर्क प्रॉब्लम होछि कि रे राती रे सनातन No, ma'am. ठीक तू है काली काई कहला आसिनथिलु नो जदी मैम मैं हॉस्टल मैम क्लास में थी मैम इंस्टीट्यूट में थी मैं आज गाँव आसी तो बुलिया कर दे माने तू सेठी गले करिवु नै गां को आसिले करिवु ना कोन कहउछु ना मैम करूची मैम सेठी ओहो सेठी माने मैम कोन एबे तते केन मिस पर्सनली हे अलगा अछि करिया को पडुछि कि यस मैम अलग अलग करिया पड़छ से माने जाननांदी जानछनी जानि छन्ती अच्छा मैम जोड़ा मिस हे अछि बैकअप वीडियो मांग दोछ मैम देखि दोछ ओहो नहीं नहीं ए माने तुम वेवएस वाला जाननांदी कि नो मैम ओ अच्छा 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 पिले आ गोटे क्वेश्चंस कहबी मते कहबो से तुमको देछि 40 केजी रो सेल कहबो मते 40 केजी सेल अछि स्पीड अछि 72 किलोमीटर पर आवर यूनिट मार्क करथिबो it explodes into two pieces one of the mass is 15 kg
ठीक अछि इट स्टॉप्स कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अदर कैलकुलेशन करि परिबो Yes, ma'am. वेरी गुड 15 केजी हेले अदर मास तुमको केते आसी जीवो 25 kg. 25 72 किलोमीटर पर आवर अछि किलोमीटर पर आवर अछि मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करिवो 1 किलोमीटर पर आवर केते मीटर पर सेकंड पिले जल्दी जल्दी 5 by 18 कैलकुलेशन करो sorry 5 by 18 तुमको परा कहिथिली 5 by Yes, 18 ma'am. टाको मने रखि दबो कहि नथिली सब बेले 5 by 18 टाको मने रखि दबो आउ कैलकुलेशन करिया को बारंबार पड़िबनी हैला कि रे झियो माने Yes, ma'am. सबले ପାଇଁ किलोमीटर पर आवर मींस 5 by 18 मने रखि दबो सरला एमिति ही क्वेश्चंस आरो क्वेश्चंस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रो रिकॉइल स्पीड परिबो नहले तुमको बम एक्सप्लोजन केस परिबो नहले आसीबो कोन रॉकेट प्रपल्सन किंतु मु तुमको रॉकेट प्रपल्सन कहिली नै कमिंग क्लास रे काहे की कहिली नै रॉकेट प्रपल्सन ने मास कांस्टेंट ना मास वेरिएबल Variable. Variable. कहितली मास वेरिएबल वेरी गुड सनातन मास वेरिएबल नुहे तू परा जति के फ्यूल नौचे से फ्यूल बर्न हे बर्न हे जाउची सब तक Yes, ma'am. तू Yes, जति ma'am. के 5 केजी रो जदी नेचू ताले हबो कि त माने मास वेरिएबल सो न्यूटन सेकंड लो F इक्वल टू dp by dt हमें अप्लाई करबा आ ma करि परिबानी सो dp by dt भी करबा d by dt ऑफ p जगह रे मु जो mv by mu लिखिबी एठी मास भी वेरिएबल हबो हां कि नहीं कहिलो एटा टिके हमको बुझिया को पड़िबो भलो की Yes, ma'am. मास जदी वेरिएबल हबो मु कहितली m dv by dt uv फार्मूला पुट करिवो तापरे v dm by dt दिस इज एक्चुअल न्यूटन सेकंड लॉ बुझाई नथिले एटा Yes, ma'am. दिस इज एक्चुअल न्यूटन सेकंड लॉ सो रॉकेट प्रपल्सन केस रे हमें एटा को ही अप्लाई करबा बुझी परलो जियो माने हला रॉकेट Yes, Ma'am, प्रपल्सन rocket एतिकी हमें propulsion अप्लाई ଟା करबा gravitation ରେ ଅଛି ପରା काहे की ग्रेविटेशन पागल ना कोन किछि ना एठी एठी पढिबू रॉकेट प्रपल्सन एटा परा न्यूटन्स लॉज रे एप्लीकेशन किछि ग्रेविटेशन आसीबने कांसेप्ट ही नाही बुझिलु कि रे सनातन Okay, yes, ma'am. ओनली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमें अप्लाई करिया वेलोसिटी ऑफ गैसेस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट केवल आंकर भीतर ही हमें एक्सचेंज करिवा तोर वेलोसिटी ऑफ गैस केते होचे वेलोसिटी ऑफ रॉकेट दीटा प्रकार रो वेलोसिटी को हमें कंसीडर करिवा हां कि नहीं गैस भी वेलोसिटी अछि रॉकेट भी जाउची तार भी वेलोसिटी नहीं की दीटा Ma'am, वेलोसिटी की भी जो कंसीडर करिवा escape velocity ଟା କଣ ସେଟା ରହୁଛି कौन मैम जो escape velocity जोड़ा ଅଛି କଣ एस्केप वेलोसिटी ग्रेविटेशन नहीं सेटा काई एठी पुरोचो एटा हला गोटे yes मिनिमम ma'am rocket ରେ वेलोसिटी use ହଉଛି ପରା ନାଇଁ ଶୁଣେ यूज करि परिबा किंतु शुणे केमती यूज करबा सेटा मु कहबी मिनिमम वेलोसिटी जो वेलोसिटी रे तोर कोन हे जाउची आउ ग्रेविटी से ऑब्जेक्ट ऊपर एक्ट करनी आमो ग्रेविटेशनल फोर्स रु बाहर जाउची ता माने तू जदी रॉकेट टा को ग्रेविटेशनल फोर्स रु अधिक बाट छाड़ीबू देन तो एस्केप वेलोसिटी नबू जदी हमें किछि बाट तक छाड़ीबा देन हमें आमो वेलोसिटी किछि कंसीडर करिया बुझि पाछो की yes ma'am किंतु एस्केप वेलोसिटी हला कोन गोटे मिनिमम वेलोसिटी जो वेलोसिटी रे की आमे जतले कोन करूछंती गोटे ऑब्जेक्ट टा को प्रोजेक्ट करबा सी आमो ग्रेविटी gravitational field ରୁ ବାହାରକୁ आर्थ रो ग्रेविटेशनल पुल ताको आउ टाणी परिबनी तमे परा मिशन मंगल देखिथिबो मूवी देखिचो जदी न देखिचो Yes, देखिबो ma'am. साइंस yes पिला ma'am देखिबो ଦେଖିଛୁ ma'am सेठी तमे कोन करथिलो एमती एमती ऑर्बिट रे गला धीरे धीरे पुश हेई तापरे बाहरी गला आउ yes से ma'am आसी परिबो की no ma'am जोटू बाहरी No, गला ma'am. हला सी आ ग्रेविटेशनल पुल द्वारा अट्रैक्ट हेई परिबो नाही से पर्टिकुलर वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी को जाय हम अर्थ रो सिमिलरली गोटे पर्टिकुलर वेलोसिटी अछि दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी yes वैल्यू ma'am गोटे अछि कांस्टेंट वैल्यू नहीं की सेगुडा सब 11 ग्रेविटेशन किलोमीटर में पर पड़िबो आवर बढ़िया पाठ सेटा ग्रेविटेशन में पड़ियो भलो भलो जिंस गुडा एक्चुअली 11th रो अछि yes ma'am मजा पाठ दा मजा पाठ गुडा सब 11th रो अछि मजा एंड माइंड भी खर्च करिया पड़ियो 12th रे खाली इलेक्ट्रिक हे तमे टेंशन हे जिवो देखिले खाली इलेक्ट्रॉन किंतु से पाठटा इजी आठो सेगुडा इजी आ भल लागिवो सेटा गोटे माने लाइक तमे गोटे बीटेक करबो इलेक्ट्रिकल रे कि कोन बीटेक करले माने तो काइनेमेटिक्स ही दरकार सब ए जिंस ही दरकार जहा पढिबो ए जिंस हो छाडो कमिंग क्लास रे रॉकेट प्रपोल्सन सेटा गोटे क्लास नै जिवो पूरा बुझिलो पिले मैम बहुत सारा जिंस लास्ट ता Yes, क्वेश्चन ma'am. मैम रहला हां कुह
मैम कौन हला कहूनु कुआडा गलानी मैम लास्ट मास टा केते रहले मैम को मासटा मैम क्वेश्चन टा भूलेले ए जो मैम जो क्वेश्चन 40 kg शेल रो यस यस ओहो। मैम मैम 40 केजी सेल लो तमे नौनो गोटे देइथिले केते 18 बाहरी गला बोधे यस मैम नहीं कि आ 18 बाहरला के 15 बाहर थिला बोधे ना केते हां आ यस 25 मैम 50 15 हेले 25 थिबो आ तो मास बाहर करिवनी सेठी वेलोसिटी बाहर करिवु मास ऑलरेडी गिवन इनडायरेक्टली तो देइछि गोटे पार्ट रहूची आ गोटे पार्ट को तू बाहर करबी से दबनी हला हौ रहिली पिले रोशनी रहिली ओके मैम थैंक यू यस हां मैम गुड नाइट गुड नाइट हां मैम हां गुड नाइट